हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9 यानी कार्यपत्रक संख्या 9। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों की जोड़ और घटा करना आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट की बेटा स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें एक जस्ट रिकॉल यानी एक रिवीजन दी गई है। हमें समझाया गया है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो चलो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। Fraction is mathematical representation of a part of a whole. For example, you can have or you can eat a pizza. You have observed that it has 4 or 8 pieces. The one part of all these parts can be expressed mathematically as the following picture. यानी कि आप सभी ने पिज़्ज़ा तो खाया होगा, उसी तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, किसी संपूर्ण वस्तु के एक भाग को गणितीय रूप में प्रस्तुत करना या प्रदर्शित करने को हम भिन्न कहते हैं। तो जब भी हम पिज़्ज़ा खाते हैं, आप सभी को पता ना, पिज़्ज़ा ऐसा सर्कुलर शेप का, राउंड शेप का होता है। तो या तो पिज़्ज़ा को जब आप कट करोगे तो ऐसे 4 पीसेस में आप कट कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे, या फिर उसको टोटल 8 पीसेस में कट कर सकते हो ऐसे करके। तो जो भी आपके ये एक पीस, जब आप एक पीस इसमें से उठाओगे ना, तो जो ये एक पीस है ये आपको एक फ्रैक्शन के बारे में बताएगा। जैसे कि अगर आप इस पिज़्ज़ा के 4 पीसेस करते हो, यानी ये मेरा पिज़्ज़ा था, इस पिज़्ज़ा के मैंने टोटल 4 पीसेस किए और इस पीस में से मैंने सिर्फ एक पीस उठाया, ठीक है। तो यानी टोटल था 4, तो 4 को मैं नीचे लिखूंगी। जो भी मेरा एक पिज़्ज़ा के टोटल पार्ट्स बन गए, कुल टुकड़े बन गए, वो नीचे लिखूंगी और उसमें से मैंने जितने टुकड़े उठाए वो मैं ऊपर लिखूंगी। तो मेरा फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या बन गया, 1/4 यानी 1/4। लेकिन अगर इसी पिज़्ज़ा के मैंने 8 पीसेस किए होते, ध्यान से समझना बेटा, अगर यही पिज़्ज़ा मेरे पास था और इस पिज़्ज़ा के अब की बार मैंने 4 पीसेस ना करते हुए 8 पीसेस किए होते, तो मैं नीचे क्या लिखती, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में 8 लिखती, और उसमें से मैंने एक पीस उठाया होता तो मेरा फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या बन जाता, 1/8। तो आई होप आपको याद आ गया होगा कि क्या होते हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न। अब हमें समझना है भिन्नों के प्रकार को, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसी क्वेश्चन से। आज की वर्कशीट में हमें इसे कैटेगराइज करने को दिया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, या फिर एक और फ्रैक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट फ्रैक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं और रिवाइज करते हैं। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते थे, जहां पर आपका न्यूमरेटर ऊपर का नंबर और डिनोमिनेटर नीचे का नंबर, यानी ऊपर की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अंश भिन्न में, और नीचे की संख्या को हम बोलते हैं हर। तो जिस फ्रैक्शन में, जिस भिन्न में, जिसको हम प्रॉपर बोलेंगे यानी उचित भिन्न बोलेंगे, उसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ उचित भिन्न। ऐसे फ्रैक्शन में उचित भिन्न में क्या होगा, ऊपर की संख्या तो छोटी होगी और जो नीचे वाली संख्या है ना वो बड़ी होगी, यानी जो न्यूमरेटर पार्ट है वो छोटा होगा, जो छोटी संख्या होगी, और डिनोमिनेटर पार्ट बड़ी संख्या होगी, यानी अंश में छोटी संख्या लिखी होगी और हर में बड़ी संख्या। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि 3/5, इसमें देखो ऊपर 3 लिखा है, छोटी संख्या ऊपर है और बड़ी संख्या नीचे, तो ये कैसा भिन्न है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये हो गया आपका उचित भिन्न। इसके बाद अगला होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब कौन सा फ्रैक्शन होगा, अनुचित भिन्न। तो जैसे कि आपने उचित भिन्न में, प्रॉपर भिन्न में देखा था, क्या था, ऊपर की संख्या छोटी थी और नीचे की संख्या बड़ी थी, ठीक है। तो अनुचित में यानी इम्प्रॉपर में उसका उल्टा होता है, ऊपर की संख्या बड़ी होती है और नीचे की संख्या छोटी, यानी न्यूमरेटर जो है यहाँ पर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर कैसा होगा, छोटा होगा। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन कैसा दिखने में होता है, ऐसा 3 2/5, जिसमें एक होल नंबर यहाँ साइड में लिखा होता है। और इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर होते हैं, जैसे 4/4, 3/3, 14/14। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होंगे वो होंगे आपके यूनिट फ्रैक्शन। अब देखो नीचे एक टेबल बन रखा है जिसमें भिन्न यानी फ्रैक्शन दे रखा है और भिन्न के प्रकार आपको लिखने हैं, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो पहला देखो 10/7, 10/7, ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो कौन सा हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ हम लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कौन सा भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है। भिन्न आप यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से, अनुचित भिन्न। अगला है 1/11, तो देखो ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की बड़ी, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न,
ठीक है, उसका अगले पर आए। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अभी तो ये दिख रहा है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लेकिन हम इसको ना सॉल्व करके भी बताएंगे। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। 4 सही 3/5, तो ये आपका मिश्रित भिन्न है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप सभी को याद है, 4 3/5, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा ना आपको उसमें 3 को ऐड कर देना है। तो देखो 4 5 20, 20 में 3 को ऐड करा तो क्या बन गया 23/5। इस नंबर को अगर आपसे पूछा जाए कि 23/5 कैसा नंबर है, कैसा फ्रैक्शन है, तो आप बता दोगे कि ये कैसा फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अभी आपको मिश्रित भिन्न बताना था, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो सिर्फ हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बता देते हैं। नेक्स्ट है 13/13। तो देखो ऊपर की संख्या है छोटी, नीचे की संख्या है बड़ी। तो अभी मैंने आपको बताया था ऐसा फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे एक ऐसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। तो फटाफट से आज की वर्कशीट की हमने रिवीजन कर ली। इसके बाद हमें आज की वर्कशीट का मेन टॉपिक करना है, दैट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्न को घटाना और जोड़ना हमने सीखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडिशन से, यानी जमा करने से। तो देखो बेटा, जब भी हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा, उन्हें जोड़ना होगा, जो हमें ये टॉपिक दे रखा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें 2 टॉपिक हमारे पास दे रखे हैं। व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, यानी जब हर एक जैसा होगा। सेकेंड टॉपिक है व्हेन डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट, यानी जब हर अलग होगा। तो सबसे पहले वाला टॉपिक पहले हम समझते हैं, जब डिनोमिनेटर एक जैसा है, यानी आपके पास कुछ ऐसा नंबर है 5/9 + 7/9। दोनों ही संख्याओं में जब हमारे नीचे लिखी हुई संख्या एक जैसी होगी, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हर। तो जब भी नीचे की संख्या एक जैसी होगी तो हम क्या करते हैं, हम एक लंबी सी लाइन डालते हैं और नीचे की संख्या को नीचे लिखा रहने देते हैं, उसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, जमा या घटा करते समय, यानी प्लस और माइनस करते समय, जब भी नीचे का नंबर आप देखोगे अलग अलग नहीं है, एक जैसा है। जब भी एक जैसा नंबर होगा तो एक लंबी सी लाइन डालोगे और नीचे का 9 नीचे ही लिख दोगे, और ऊपर की संख्याओं को ऊपर जोड़ दोगे, यानी 5 और 7 को जोड़ दोगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12/9। ठीक है, 12/9 आ गया। अब 12 और 9 एक ही पहाड़े में आते हैं, तो आप इसे काट भी सकते हो, क्योंकि ये कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि तुल्य भिन्न। दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 के पहाड़े में 9 कहाँ आता है, 3 पे। 12 कहाँ आता है, 4 पे। तो आपका आंसर आ गया 4/3। या फिर आप अपने आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो 12/9 वाले तरीके से। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट, यानी जब डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे तो एक लंबी लाइन डाल के नंबर लिख देना है और ऊपर की संख्याओं को ऊपर ही जोड़ देना है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड वाले टाइप पे, जब हमारे नीचे के जो नंबर्स हैं ना, जो डिनोमिनेटर्स हैं, जिसको हम हर बोलते हैं, वो एक जैसे नहीं होंगे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5/9 और दूसरा नंबर है मेरे पास 2/3। तो जो वर्कशीट में मेथड दे रखा है ना, मैं उससे एक डिफरेंट और एक अलग मेथड आपको बता रही हूँ, जो आप किसी भी क्वेश्चन में ईजिली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, जो मैं आपको समझा रही हूँ, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जहाँ पर नीचे की संख्या अलग अलग दे रखी होगी और हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जमा या घटा कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे, नीचे की संख्याएं अलग अलग जब आप देख लोगे, यानी डिनोमिनेटर देखोगे दोनों में अलग अलग है, तो यहाँ पर हम एक लंबी लाइन तो डालेंगे, लेकिन इन दोनों संख्याओं की गुणा करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, जब हमारा एक जैसा था डिनोमिनेटर, तो हमने एक ही बार लिखा था उस संख्या को, क्योंकि अब यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों नंबर अलग अलग है, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है आपको। अब ध्यान से देखो, अब जो ऊपर लिखना है ना मुझे नंबर, वो ऐसे मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। 5 और 3 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 और 3 ऊपर और नीचे की संख्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बीच में किस चीज़ का साइन था, देखो यहाँ पर प्लस का, तो अब यही प्लस का निशान मैंने यहाँ बीच में लगा दिया। अब इसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, 9 और 2 की गुणा करवा लेंगे, साथ में लिख देंगे 9 × 2। अब बस कुछ भी नहीं करना, ये जो जो गुणा के निशान वाली संख्याएं आई ना, इसको हमें हल कर लेना है। तो देखो ध्यान से, 5 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 15 प्लस 9 और 2 की गुणा करी, 9 दूनी 18। ऐसे ही नीचे भी गुणा करो, कितना आ जाएगा, 27। अब सिंपल बन गया ना सवाल, सिर्फ ऊपर की संख्याओं को जोड़ लो। 15 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको,
आपका आंसर आ जाएगा 33 यानी 33/27। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो आंसर अलग आ रहा है, यहाँ पे तो हमारा आंसर जो है, जो आपका क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है 11/9। तो बेटा अब ध्यान से देखो, 33 और 27 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ये 11 पे और ये 9 पे, तो आंसर कितना आ गया देखो 11/9। कितना ईजी था। अब एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सॉल्व करके दे रखा है, इस एग्जाम्पल को भी मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है ना, ये अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि सब क्वेश्चंस जो भी प्लस माइनस के होंगे ना वो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 4/5 प्लस 2/3। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने देखा नीचे का जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर है जिसको हम हर बोलते हैं, वो अलग अलग है। तो एक लंबी सी लाइन डाली और इन दोनों नंबर्स को नीचे ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 5 और 3 नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, ऊपर वाले नंबर पर आ जाना है 4 पे। 4 को ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाओ, यानी 4 की मल्टीप्लाई 3 से करवा के लिख दो। फिर ये जो बीच में प्लस का साइन था वो प्लस का साइन डालो। फिर कौन सा नंबर दिख रहा है, 2। अब ये 2 किसके पास जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, नीचे वाले 5 के पास। तो क्या लिख देंगे, 5 × 2 या 2 × 5, कुछ भी लिख सकते हो। अब बस नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 4 3 × 12, फिर है बीच में प्लस का साइन, 2 5 × 10, फिर नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन वो था 15। सॉल्व हो गया। अब ऊपर के नंबर्स को सॉल्व करो, कितना आएगा, 12 और 10 दोनों को प्लस करना है, कितना हो जाएगा 22/15। तो देखो यही आंसर आ रहा है ना हमारे यहाँ पे 22/15। बिल्कुल इजी मेथड है, आप इसी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम करते हैं ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन, जो हमें यहाँ पे साइड में दिए गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 3/5 प्लस 4/5। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, 3/5 प्लस 4/5। तो कितना ईजी है ये तो, क्योंकि दोनों में ही नीचे का नंबर जो है वो सेम है। दिस इज द ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1। स्वयं प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न, दोनों में नीचे की संख्या सेम थी 5, तो देखो एक मैंने लंबी लाइन डाली और 5 लिख दिया, और ऊपर के नंबर को जस्ट ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 7/5। तो फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट में देखो ध्यान से, नीचे के दोनों ही संख्याओं में जो नंबर दे रखे हैं वो अलग अलग है। सेकेंड पार्ट में पहला नंबर है 2/5 प्लस 4/7। तो देखो नीचे का नंबर दोनों में अलग अलग है, 5 और 7। तो मुझे क्या करना है, अब आपको याद आ गया होगा, लंबी लाइन डाल के नीचे लिखे हुए दोनों नंबर को नीचे ही मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाले संख्याओं को ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, बीच में किसका साइन है, ये प्लस का साइन है ना, तो बीच में ये प्लस का साइन आएगा। फिर 5 और 4 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 5 × 4। कितना ईजी है। अब बस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो देखो ध्यान से, 2 और ये 7 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो गया 14, फिर प्लस 5 और 4 मल्टीप्लाई हुए, गुणा हुए, तो 5 को 4 से गुणा करोगे, 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ोगे तो 20, 5 4 = 20। ऐसे ही नीचे 5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे 35 यानी 35। अब ऊपर की संख्याओं को ऊपर ही जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 34 और नीचे आ जाएगा 35। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, 34/35 यानी 34/35। तो सेकेंड पार्ट भी यहाँ हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो बेटा थर्ड पार्ट में भी क्या क्वेश्चन है, 5/6 5/6 प्लस 3/8 यानी 3/8। दोनों ही नंबर में नीचे के नंबर अलग अलग हैं, तो यानी लंबी लाइन डाल के क्या करना है, अब आपको याद हो गया होगा, दोनों जो नीचे लिखे नंबर हैं उनको नीचे मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी 5 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 × 8। फिर बीच में कौन सा ये साइन था, प्लस का साइन, वो प्लस का साइन बनाओ। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, 6 और 3 की मल्टीप्लाई, क्रॉस में 6 × 3। अब कुछ नहीं करना, पर ध्यान से करना, बहुत ईजी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों को हल करना है, लेकिन जो जहाँ लिखा है ना उसको वहीं पर सॉल्व करके लिखना है, ये ध्यान रखना। तो देखो 5 8 = 40, फिर प्लस का साइन, 6 3 = 18, फिर नीचे पर आ जाओ, 6 8 = 48। वेरी इजी। अब ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 58 और नीचे आ जाएगा 48। तो कई बच्चे अपने आंसर को यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं 58/48 पे, और कई बच्चे इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने सॉल्व किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तुल्य भिन्न को, इसको कट करके लिखा था, 2 से डिवाइड करवा के देख सकते हो आप इसको। तो आप इसका आंसर, मुझे फाइनल आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाकर, यानी इसको कट कर कर इसका तुल्य भिन्न लिखकर आपका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद हम सीखते हैं व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों को घटाना क्या होता है।
इसके बाद देखो बेटा, भिन्नों को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में भी हमें सेम टॉपिक दिए गए हैं कि जब हर समान हो यानी जब डिनोमिनेटर सेम हो तब हम कैसे माइनस करेंगे फ्रैक्शंस को, और जब ये अलग अलग होगा तब हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्राई दिस क्वेश्चन से, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल सेम है जैसे हमने एडिशन में सीखा था। तो देखो, जब आपने एडिशन में नहीं जमा करने में सीखा था कि नीचे की संख्याएँ जब एक जैसी होंगी तो क्या करते थे, एक लंबी लाइन डालते हैं, नीचे के नंबर्स को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जोड़ना या घटाना नहीं है, वो नंबर सिर्फ एक बार लिख दोगे और ऊपर के नंबर्स को माइनस कर दोगे। 3 - 4, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको ट्राई दिस का, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब 5 का 5 नीचे ही रहेगा। अब 3 - 4 का मतलब माइनस का एक भी निशान मिल जाता है, अगर सिर्फ एक निशान रहता है तो माइनस ही करते हैं। तो 4 में से 3 गया 1, और बड़ा नंबर 4 था तो उसका माइनस का साइन आंसर में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर कितना आ गया, -1/5। ठीक है, ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, दिस वाज दैट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट जो है ट्राई दिस का, यानी स्वयं प्रयास कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 2/5 - 4/7। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों संख्याओं में, दोनों भिन्नों में, दोनों फ्रैक्शंस में नीचे का नंबर अलग अलग है। तो अभी मैंने आपको एडिशन में समझाया था कैसे करते हैं, एक लंबी सी लाइन डालते हैं, जब नीचे के दोनों नंबर अलग अलग हो दोनों को नीचे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा था, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 × 7 लिखेंगे। फिर बीच में पहले प्लस का साइन था तो प्लस डालते थे ना, अब माइनस का है तो बस माइनस डाल देंगे, बस इतना सा ही फ़र्क है, बाकी का पूरा स्टेप वही है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 की 4 से, तो 5 × 4 लिख देते हैं। इसके बाद देखो ध्यान से, बस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करो, यानी 2 7s are 2 का टेबल 7 तक पढ़ो, 2 7 14, फिर माइनस का साइन था बीच में, माइनस का साइन डाला। इसके बाद देखो 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई, यानी 5 का टेबल 4 तक पढ़ो, 5 4s are 20, 5 चौक 20, तो 20 लिख देते हैं। अब बचा कौन सा नंबर, ये नीचे वाला सॉल्व करना है। तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 5 7s are 35, यानी 5 7 35। अब ध्यान से करना, 14 - 20 लिखा है, यानी 14 - 20। अब माइनस का साइन है तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो 20 में से 14 को माइनस करो, बचेगा 6, नीचे आ गया 35। लेकिन ध्यान से देखो, 20 जो था वो बड़ा था, बड़े नंबर के पास है माइनस का साइन, तो आंसर में भी मुझे इस माइनस के साइन को लिखना है। तो यानी मेरा आंसर कितना आ गया, -6/35। तो ये मेरा हो गया ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं ट्राई दिस का ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी देखो बेटा क्या दे रखा है, 5/6 5/6 -3/8 यानी 3/8। नीचे के नंबर दोनों में अलग अलग, तो क्या करना है, सभी को याद हो गया, 6 × 8 लिख देना है नीचे, और उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई, 5 और 8 की मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद बीच में ये माइनस का साइन डालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 6 और 3 की, तो क्या लिखेंगे, 6 × 3। अब बस ध्यान से हमें इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और जो जहाँ लिखा था ना उसका आंसर उसी फॉर्म में वहीं पर लिखना है, मतलब ऊपर की संख्याओं का आंसर ऊपर लिखोगे, नीचे वाले नंबर्स का आंसर नीचे लिखोगे। सबसे पहले है 5 और 8, 5 8s are 40, 5 8 40, फिर माइनस का निशान बीच में, फिर है 6 3s are 18, फिर नीचे के नंबर्स पर आ जाओ, 6 8s are 48। कितना इजी था, बिल्कुल इजी। इसके बाद 40 में से 18 को माइनस करो तो आपको मिल जाएगा 22, और नीचे आ जाएगा यही नंबर 48। अब क्योंकि दोनों में से 40 और 18 में से कौन सा नंबर बड़ा था, 40, इसके सामने यहाँ कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का साइन है, तो आपका आंसर 22/48 ही रहेगा। इसके बाद बेटा दोनों नंबर्स को देखो ध्यान से, 22 और 48, ये दोनों नंबर ही 2 से कैंसिल होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। ये कहाँ आता है, 11 पे, इसको कट करेंगे तो ये कहाँ आता है, 24 पे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 11/24। अगर आप अपना आंसर 22/48 यानी 22/48 पे भी ख़त्म करते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आज के वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज आपने फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, यानी भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखा है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।